स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल सिद्धार्थ गुप्ता जी आपसे ही है। जो नए स्ट्रेन को लेकर जानकारी मिल रही है और भारत के अंदर, कई देशों के अंदर ब्रिटेन से आने वालों को लेकर जो हड़कंप मचा है, इस नए स्ट्रेन से जुड़ी क्या क्या चीजें अब तक सामने आई हैं, जिसमें आपने पहले जिक्र किया था कि आप भी इन चीजों को जब समझ पाएंगे तो बता पाएंगे कि क्या हमें इसकी चिंता करनी चाहिए और ये नया स्ट्रेन कितना भयावह हो सकता है। एक साल जा रहा है, दूसरे के आगाज का इंतजार था, लेकिन जो नया अवतार कोरोना का सामने आया है उसको लेकर क्या ऐसी चीजें हैं जो लोगों के बारे में अगर उन तक पहुंचेंगी तो जानकारी के तौर पर, एहतियात के तौर पर फायदेमंद होंगी, और दूसरा ये खतरनाक कितना है, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? नमस्कार प्रियंका जी। ये जो न्यू वेरिएंट है इसको VUI कहा गया है। VUI मतलब फर्स्ट वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन 2020/01, और ये दिसंबर 2020 में ही ये डिस्कवर करा है। कुछ रिसर्चर्स ने बोला था कि सितंबर 2020 में भी था। म्यूटेशन ये आया क्यों है, जो वेरिएशन आया है, बिकॉज कोविड-19 में स्पाइक प्रोटीन जो होती है, जो कोरोना वायरस की जो एक एनवेलप होता है, हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, तो उसके अंदर चेंज आने की वजह से, इस प्रोटीन की वजह से उसकी क्षमता बढ़ गई है, और जो हमारी बॉडी के जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर्स हैं, वो उससे सेल को अटैच करके वायरस को और डेडलियर बना रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि 70% इस वायरस की और ज्यादा क्षमता है इन्फेक्शन करने की। अभी तक इस मामले में मैं कोई भ्रम नहीं फैलाना चाहूंगा। चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगा, अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया है कि इस वेरिएंट से कोई बहुत ज्यादा इलनेस या बहुत ज्यादा हाई डेथ रेट या मोर्टेलिटी आया है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें इससे डरना नहीं है, हमें इससे बचना है। पैनिक जो क्रिएट हुआ है, जी, ये जो ये जो टेंशन क्रिएट हो रही है, एक तो सबसे ज्यादा इस बात को लेकर हो रही है कि जिस स्पीड से ये फैलेगा, या जो स्पीड इसकी बताई गई है कि अगर एक व्यक्ति को है तो कितनी रफ्तार से बाकी लोगों तक पहुंच सकता है। क्योंकि इससे पहले हमारे पास उदाहरण है, पुराना जो वायरस का स्वरूप है उसके बारे में जब तक जानकारी तमाम मुल्कों तक पहुंचती तब तक कई देश इसका दंश झेल चुके थे। वो तस्वीरें कोई भी याद नहीं करना चाहेगा। इसीलिए चिंता हो रही है इस बात की कि अगर ये इतनी रफ्तार से फैलता है और एक टाइम के बाद अगर डैमेज इसका दिखने लगता है तो हम क्यों पछतावे वाले स्थान पर जाना चाहते हैं। हाँ, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये एक बिल्कुल एक मेडिकल कहावत है और बिल्कुल सही। इस समय कोविड-19 वैश्विक महामारी और न्यू स्ट्रेन के बीच में भी इसको यही कहा जाएगा। इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए चाहे कोई भी वेरिएंट हो, चाहे पुराना कोविड वेरिएंट हो या न्यूअर कोविड वेरिएंट हो, ये तब तक स्प्रेड नहीं करेगा जब तक हम उस मरीज के क्लोज कांटेक्ट में नहीं आएंगे। पहली बात, मेडिकली हम सबको अपने हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, हैंड हाइजीन, मास्क का नियमित पहनना, सेफ डिस्टेंस बनाए रखना, और जितना भी सोशल कांटेक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं उतने हम करेंगे तो हम इस न्यू वेरिएंट से भी अपने आप को बचा पाएंगे। अच्छा, मैं और भी आपसे सवाल लूंगी, उससे पहले खेमचंद शर्मा जी, देश के अंदर बहुत सारी जगह है, कोई कह रहा है नाइट कर्फ्यू लगा दीजिए, कोई कह रहा है दिन में लॉकडाउन कर दीजिए। हम पहले से इतनी सारी चीजें बंद हैं, स्कूल कॉलेज की हालत आप देख रहे हैं, दिल्ली में ना स्कूल ना कॉलेज का पता है। कैसे आप इससे डील करेंगे? क्योंकि अभी 2020 जिस सिचुएशन से हम लोग निकलने ही वाले थे, उससे पहले कुछ नया आ गया है। क्या तैयारी आप लोगों की है कि अलग अलग स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है, या जो महाराष्ट्र ने फॉर्मूला अपनाया है वो अच्छा है, नाइट कर्फ्यू? इमरजेंसी मीटिंग बुला के और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ पूरा प्लान बनाया है। और सबसे पहले जितने लोग हमारे भारत में ब्रिटेन से आए उनकी ट्रेसिंग की जा रही है, ट्रेसिंग के बाद टेस्टिंग की जा रही है, और पूरी स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें मदद कर रही है। दूसरा, आपने जैसे देखा कि यूके के साथ जो फ्लाइट आ रही थी, इनकमिंग आउटगोइंग फ्लाइट्स, उनको बंद कर दिया गया है ताकि यूके में जो ये वायरस फैला है उसको आइसोलेट किया जा सके। तीसरा, हमारे वैज्ञानिक जो भी नई वैक्सीन बनाने पे काम कर रहे हैं वो भी इस पे विचार कर रहे हैं कि कैसे इस म्यूटेशन को, जो चेंज आया वायरस में, कैसे उसको मिटिगेट किया जा सके। तो सरकार और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो मिलके काम कर रहे हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है ये वायरस हमारे भारत में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएगा, और जो भी जरूरी कदम होंगे सरकार मिलकर उसको उठाएगी। सरकार लगातार मॉनिटर कर रही है, लगातार विचार कर रही है, लगातार स्टेट से बात कर रही है, और जो भी मेजर लेने होंगे हम लेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक हमारे भारत में सब लोगों को इस बात की अवेयरनेस हो गई है कि हमको अपने आप को सुरक्षित रखना है, अननेसेसरी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना नहीं है, अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं, और अपने आप को थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग से रहना है। और ये बहुत प्रमुख बात है, बहुत अच्छी बात है, और हमारे देशवासी इसको अपना रहे हैं और हम आगे भी अपनाएंगे। मेरे को पूरी उम्मीद है जो चेंज आया है इस वायरस में, उससे कम नुकसान हमारे देशवासियों को होगा।
लेकिन अगर अरुण त्रिपाठी जी हम अगर देखें तो बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोग भी उठा रहे हैं कि पहले तो हमने गलती की थी कि मेहमान नवाजी कर रहे थे, अब तो बहुत सारे लोग हैं जो ब्रिटेन से पहले ही आ चुके हैं। अगर हम पिछले 1-1.5 महीने की बात करें जब इस मामले पर रिसर्च चल रही थी ब्रिटेन के अंदर और अभी ये जानकारी आई है, तब से लेकर अब भी इस महीने में भी हम 20 दिन हमारे निकल गए थे, नए स्ट्रेन की जानकारी नहीं थी। दिसंबर में जो ट्रेवल हुआ था, आपको लगता है कि इससे मुश्किल बढ़ेगी? क्योंकि किसी भी देश ने नहीं सोचा होगा, ये भारत ही नहीं बाकी देशों ने भी नहीं सोचा कि अगर बाहर विदेशों में आना जाना शुरू कर देंगे तो कोई नई मुसीबत आने वाली है। उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि एक लंबे समय तक हो सकता है कि ऐसे रूट्स बाधित रहें, बाहर से आने और जाने वालों के लिए सोचना होगा कुछ? जी देखिए प्रियंका जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि काफी देर हो चुकी है सरकार की तरफ से। हालांकि पहले सरकार ने गलतियां की हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगा और सरकार इस विषय को गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र ने नाइट कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिया, आज कर्नाटक सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। तो कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं और जो राज्य की सरकारें थी, जो पिछली गलतियां थी, वो गलती वो दोहराना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि ये गलती के साथ साथ इस देश में हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे देश के जो लोग हैं सबके पास पर्याप्त मात्रा में मास्क नहीं पहुंच पा रहा है, सैनिटाइजर नहीं पहुंच पा रहा है या साबुन नहीं है। ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है, ये सबको पता है। और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, रोजी रोटी के लिए उनको बाजार में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, ये भी बात सत्य है। तो सरकार को इस पे गंभीरता से लेते हुए समुचित व्यवस्था कराए ताकि आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि विपक्ष के तौर पे हम यही चाहेंगे कि सरकार जहां भी विपक्ष का सहमति चाहे, विपक्ष का साथ चाहे, उसके लिए हम तैयार हैं।